नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन की एक सीरीज लाए हुए हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग मैथ्स का 11th-12th के मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर जो हम लोग जानते हैं क्या होता है सेट और रिलेशन, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन बीएचयू के प्रीवियस ईयर से करेंगे जो बीएससी मैथ और एजी में आया है और 2 क्वेश्चन आपके जेईई मेन से होंगे। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का हमारे 50 क्वेश्चन में से कितना वेटेज है। तो हम लोग जानते हैं, आपको पता होगा कि सेट और रिलेशन सबसे बेसिक चैप्टर हो गया आपका। तो इससे मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं बता दूं आपको इस वीडियो में जितना पढ़ा दिया जाए सेट और रिलेशन, आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके पीछे के सारे बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट को पूरे हम लोग होल कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपके बीएचयू के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, ये सेट्स है, ठीक है, सेट्स, देन वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। तो पहले तो इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए सेट होता क्या है। सबसे बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, आखिर सेट होता क्या है। तो सेट क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। किसका होता है भाई, तो ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। किसका कलेक्शन होता है, तो चलिए पहले हम लोग सीख लेते हैं होता क्या क्या है। सेट जो होता है, सेट आपका होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेल डिफाइंड क्या है। देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले उसके बेसिक को जान लेंगे। देखो सेट का शब्द आया तो उस वर्ड का पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग सेट कहते हैं। अब देखो वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 11th क्लास में अगर आप पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए 12th में आपसे पूछा जाए 12th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को गिन के बता देंगे कि इतने स्टूडेंट्स हैं। ये आपका हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि आपके क्लास में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप बता पाएंगे क्या कि कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं? आप कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सबका आप किसी पर्टिकुलर व्यू में कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट है। तो कोई अगर किसको कहेगा कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ये खेल में बहुत अच्छा है, तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं हुआ आपके लिए, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेंगे तभी वो क्या होगा, सेट होगा। चलिए इतना बेसिक जानना है इस क्वेश्चन के लिए इनफ है। अब आगे बात करते हैं। देन वैल्यू आप पूछा है ए यूनियन बी माइनस डिफरेंस लिया है ए से। तो पहले देखिए हम लोग सीखेंगे आखिर ए यूनियन बी होता क्या है। पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ए यूनियन बी होता क्या है। तो ए यूनियन बी जो होता है, कहते हैं कि ए यूनियन बी एक सेट है, उसमें ऐसे एक्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या हो, या तो ए से बिलोंग करे या तो वो बी से बिलोंग करे, ठीक है। ए यूनियन बी का पहले मतलब समझिए, इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी जो होता है ऐसे एलिमेंट्स का क्या होता है, सेट होता है जो या तो ए में आया हो या तो किस में आया हो, बी में आया हो, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि सेट को जैसे रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितने तरीके, चलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में इतना पढ़ा के छोड़ूंगा ताकि आपके क्वेश्चन, अगर आपके आने वाले ईयर में आपका पेपर आए तो वो क्वेश्चन आपसे जरूर बने, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सेट है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है। पहला क्या होता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। कौन सा होता है, रोस्टर या कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। किसकी मदद से, सेपरेट करके, मान लीजिए ऐसे लिख लिया, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, डी लिख लिया, डॉट डॉट डॉट, कॉमा से सेपरेट करके अलग अलग सारे एलिमेंट्स को लिख लिए। ये तो हो गया आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड।
क्या होता है दूसरा भाई? सेट बिल्डर मेथड। कौन सा बात होता है? सेट बिल्डर मेथड। इसमें कुछ नहीं करते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, बस लिख देते हैं उसकी प्रॉपर्टी को कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। जैसे कि इसमें हमने लिखा कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग जो सेट थ्योरी पढ़ते हैं उसमें वेन डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंस है। तो जो भी चीज पढ़ेंगे पहले उसको वेन डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसका बिहेवियर है। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं ए यूनियन बी का। किसका भाई? ए यूनियन बी का। तो मैंने क्या बोला, ऐसे एक्स लेने हैं सच दैट वो या तो ए में हो या तो वो किस में हो, बी में, किसी एक में भी होगा तो वो इस वाले सेट में आएगा। तो इसका वेन डायग्राम से अगर हम लोग देखना चाहें, अगर इसका क्या करना चाहें, वेन डायग्राम में देखना चाहें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, देखो आप लोग देखो सेट के बारे में जानते होगे क्या, ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसको वेन डायग्राम में हम लोग इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए और बी के सारे या उससे अधिक भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए ए और बी दोनों क्या होते हैं, इसके सबसेट होते हैं। इसके क्या होते हैं? सबसेट। अब नया टर्म आ गया, सबसेट क्या होता है। देखो एक ही क्वेश्चन में इतना डीप तक चले जा रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सबसेट जानिए क्या होता है। हम अगर कह रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, मान लीजिए ए क्या है, सबसेट है बी का, तो हम क्या कहेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं? बी में रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं ए में है एलिमेंट्स 1 और 2, और बी में क्या है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। क्यों भाई? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो किस में लाई कर रहे हैं? बी में लाई कर रहे हैं। तो बी में उससे अधिक या उतने ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ए सबसेट हो गया किसका? बी का। ये बात समझ में आ रही होगी, ए सबसेट बी का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखिए, अब वेन डायग्राम की हम लोग बात कर रहे थे, अब देखो हम लोग कह रहे हैं ए यूनियन बी की बात करेंगे। ए यूनियन बी मतलब हम लोग देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से दिखा दो, स्क्वायर से दिखा दो, कुछ से भी दिखा दो, और उसमें सेट्स को या तो सर्कल से दिखा देते हैं या तो मनचाहा रेक्टेंगल से दिखा देते हैं। यूजुअल नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, एक आपका होता है सर्कल। ठीक है, ये मान लीजिए ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और ये जो सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। हम कहेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा होगा? अच्छा, ए यूनियन बी आप पूछ रहे हैं, तो चलिए मैं बता दे रहा हूं कौन सा होगा। वो ये वाला टर्म होगा। कौन सा होगा? ए यूनियन बी। इसका तो होगा ही, इसका तो ए यूनियन बी इसमें तो होगा ही। और कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा बात आपको। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें देखिए टर्म क्या आया है, ए यूनियन तो आया है, उसके साथ क्या आया? माइनस ए। तो इसको पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम ए यूनियन बी। तो पहले उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफरेंस समझना पड़ेगा कि डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए हम लोग डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि a माइनस बी, क्या हम कह रहे हैं? a माइनस बी। हम कह रहे हैं कि भाई a माइनस बी ले लो। a माइनस बी का मतलब क्या है? इसमें a माइनस बी का मतलब क्या है कि उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि x ऐसे a के एलिमेंट्स लेने हैं, x बिलोंग्स टू a, ऐसे x लेने हैं सच दैट वो क्या होना चाहिए? वो बी में नहीं होना चाहिए, वो बी में नहीं होना चाहिए। ए डिफरेंस बी, या कह लीजिए डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। इसको देखिए ए माइनस बी से दिखा दें या ए स्लैश बी से दिखा दें, बात क्या है? ए कहीं है। बात इतनी समझ में आ रही है? ये हो गया डिफरेंस की बात। तो डिफरेंस क्या कहते हैं? ये देखो डबल जो डॉट लगता है इसको कहते हैं सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट पढ़ते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कि जो x हो वो a में बिलोंग कर रहा हो, लेकिन अगर वो b में बिलोंग कर रहा है तो उसको नहीं लेना है। हमें कैसे एलिमेंट्स लेने हैं? a में बिलोंग कर रहा हो, वो b में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। कहने का मतलब अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें,
किससे समझने की करे, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करे भाई। तो a माइनस बी जो होता है ना वो क्या होता है, देखो ऐसे बना लो, मान लो ये क्या हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका हो गया a, क्या हो गया a, ये हो गया b, ये क्या हो गया b हो गया। तो हम कह रहे हैं कि a माइनस बी मतलब x के एलिमेंट लेने हैं, x a के एलिमेंट तो लेने हैं लेकिन वो क्या होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। मतलब हम कितने पार्ट को लेंगे, बस ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें b ना हो। देखो ये वाला जो आपका पार्ट आ रहा है वो b में भी आ रहा है, तो b वाले पार्ट को हमें नहीं लेना है, ऐसे a के पार्ट को लेना है जो क्या हो केवल a में हो, वो b में लाई ना कर रहा हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि a डिफरेंस b का मतलब क्या है। a डिफरेंस b का मतलब क्या है कि हमें ऐसे लेने हैं हमें एक एलिमेंट जो b में ना हो, बी में आपके ना हो, जो बी में होगा उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई होगी। मतलब हमें ए का तो एलिमेंट लेना है, किसका लेना है, ए का एलिमेंट तो लेना है लेकिन वो बी में ना हो। देखो जो बी में उसको हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया, उसे हम लोगों ने नहीं लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हमने सीखा सेट क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा यूनियन क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ लिया कि डिफरेंस क्या होता है। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसको देखो a माइनस बी से दिखा लो या a स्लैश बी से दिखा लो, सब समझ गए इतनी बात। अब a माइनस बी ये हुआ तो आप अपने से बता सकते हो कि अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, b माइनस ए की बात करेंगे, तो हम ये देख लीजिए, अगर u है ये मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये a है b है, तो हम b का तो पार्ट लेंगे लेकिन a वाला नहीं लेंगे। मतलब जो b के पार्ट में ये a में आ गया उसको नहीं लेंगे, उसको छोड़कर क्या करेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स को लेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको कि यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ओके क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा कि कह रहा है कि A यूनियन B करो, फिर उसमें से क्या कर दो, A वाले को हटा दो, मतलब उसका डिफरेंस ले लो। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो A यूनियन B पहले बनाओ, क्या बनाओ, A यूनियन B बनाओ, A बनाओ, ये B बनाओ। तो हमें A यूनियन B लेना है, मतलब सारे के सारे टर्म लेने हैं। कौन से टर्म लेने हैं, पूरे के पूरे टर्म लेने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब उसमें से क्या कह रहा है वो कि जो A में एलिमेंट्स आए हैं उसको नहीं लेना है। तो वो कह रहा है कि A में जो जो एलिमेंट्स आए हैं, क्या बात कह रहा है कि A में जो जो एलिमेंट्स आया है उसको नहीं लेना है। तो A यूनियन B पूरा हो गया, A यूनियन B क्या हो गया, पूरा हो गया। अब उसमें से कह रहा है A वाले को हटा दो। तो A वाले को जब आप हटाओगे, अब देखो ये जो सर्किल था, अब ये जो सर्किल था आपका, कह रहा है कि पूरे में से क्या कर दो, अब A वाले को हटा दो। क्या करो भाई, A वाले को हटा दो, A वाले को हटा दो। देखो सॉरी, A वाले को क्या कह रहा है, ये मान लीजिए A है, ये B है, तो कह रहा है A वाले को पूरे को हटा दो। A यूनियन B में पूरा आ गया है, कह रहा है A वाले को अब हटा दो, मतलब इसको हटा दो। तो लेना किसको है, बस देखो जो शेडेड पार्ट है मतलब वहां के एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हमें इधर के टर्म लेने हैं, इधर के टर्म हमें क्या करने हैं, लेने हैं। तो अब बताओ यार ये कौन सा वाला हो गया, ये कौन सा हो गया, ये पूरा A है क्या, ये पूरा A है क्या, नहीं, A वाला तो हम लोग ले ही नहीं रहे। ये पूरा B है क्या, नहीं यार B वाला तो हम लोग ले ही नहीं रहे, इतना छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, A माइनस B है क्या, A माइनस B मतलब क्या होता है कि A वाला लेना है लेकिन उसमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं लेने हैं जो B में आए हों, ठीक है। तो हम कह रहे हैं देखो, हम अगर A माइनस B लेते हैं तो शेडेड पार्ट इधर होता है, लेकिन इधर शेडेड पार्ट किधर है, इस साइड है। मतलब ये क्या है कि B के एलिमेंट्स लिए गए हैं जो A के एलिमेंट A में ना आए हो, A में ना आए हो। तो ये क्या हो गया हमारा, B माइनस A हो गया। देखो ना यार, यहाँ पे वही तो मैंने बताया था, यहाँ पे वही तो बताया था। देखिए B माइनस A में कौन सा पार्ट शेडेड हुआ था, ये वाला हुआ था। हमारा वेन डायग्राम बनाने के बाद यही तो हुआ,
हमारा वेन डायग्राम बनाने के बाद यही तो बना, तो ये कौन सा हो गया भाई, ये B माइनस ए हो गया। बात समझ में आ रही है। पहले देखो इसमें हमने A यूनियन B लिया, फिर उसमें से क्या कर दिया, A वाले को हटा दिया, डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास ये वाला शेडेड पार्ट बना। और इसका जो ये शेडेड पार्ट किसका वेन डायग्राम होता है, ये होता है आपका B माइनस ए का। चलो इस क्वेश्चन से तो आपको क्या क्या समझ में आया, आपको यूनियन समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो आप उसको क्या कर दोगे, बहुत ही आसानी के साथ कर ले जाओगे। अब देखो ये क्या बोला है कि फॉर एनी टू सेट्स, सेट मतलब तो आपको पता चल गया, आप द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब रुकिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, वेन डायग्राम बनाइए। क्या बनाइएगा आप लोग, वेन डायग्राम बनाइएगा, वेन डायग्राम बनाइएगा। अब हम लोग इसमें से कौन कौन सा ऑपरेशन अभी तक सीख चुके, यूनियन सीख चुके और डिफरेंस सीख चुके, लेकिन अभी हम लोगों के बारे हमको पता नहीं है। हम मान के चल रहे हैं आपको एकदम कुछ नहीं आ रहा है, हम वहां से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जान रहे हैं अब क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन आया है। तो चलिए पहले इंटरसेक्शन समझ लेते हैं कि होता क्या है, इंटरसेक्शन होता क्या है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्स ऐसे आएंगे सच दैट, एक्स ऐसे आएंगे सच दैट वो एक्स बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए एंड और क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। मतलब अगर वो दोनों में बिलोंग कर रहा है तभी वो इंटरसेक्शन वाले सेट में आएगा। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, किससे समझने की कोशिश करें, वेन डायग्राम से, तो चलो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का जब बनाओगे तो देखो ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब बनाओ क्या, ए बनाओ, फिर क्या बनाओ, बी बनाओ, क्या बनाओ, बी बनाओ। हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको लेना कौन कौन सा है भाई, वो किसमें हो, ए में भी हो, उसके साथ साथ किसमें हो, बी में भी हो। मतलब ये अगर ए है, ये सेट बी है, तो देखो ना कि इन दोनों के बीच का कॉमन चीज लेना है। इंटरसेक्शन मतलब नॉर्मल सी भाषा में जानो क्या होता है, कॉमन चीज। कॉमन कौन सा एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना यार, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ना कॉमन, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है कि नहीं कॉमन, तो आपको इसी वाले एरिया की बात हो रही है। मतलब एरिया कहने का मतलब कि इस वाले क्षेत्र के, इस वाले जगह के हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। जगह का मतलब कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब हम लोग सब टर्म के बारे में इस क्वेश्चन में जान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पहले इसका वेन डायग्राम, फिर इसका वेन डायग्राम, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। हम लोग देखो सेट का क्वेश्चन जो भी होगा मैक्सिमम बार हम लोग प्रयास क्या करेंगे, उसको वेन डायग्राम से करने का। ठीक है, तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी के हम लोग क्या बना रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का क्या बना लो आप, वेन डायग्राम बना लो। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपको क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन लेना है ना, आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आप क्या करो ना, आपका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं। कौन सा पार्ट ले रहे हैं भाई, ये वाला पार्ट ले रहे हैं। ये तो पहले वाली की बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए डिफरेंस बी की, मतलब डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए की बात कर रहे हैं। तो चलो भाई उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देखो ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए माइनस बी का। तो चलो भाई क्या बना लो, वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम के लिए पहले यूनिवर्सल सेट, फिर क्या बनाओ, दोनों सेट को बनाओ, दोनों सेट को बनाओ। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी हम लोग क्या लेंगे, ए माइनस बी कौन सा लेंगे भाई, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि हमें सेट ए के एलिमेंट्स तो लेने हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट को छोड़ देना है, उनका त्याग कर देना है जो हमारे बी में हो। तो देखो बी में कौन सा एलिमेंट आ जा रहा है, ए का ये वाला पार्ट आ जा रहा है। तो हम ये वाला पार्ट छोड़कर
ये वाला पार्ट छोड़कर बाकी सभी के सभी पार्ट को इसमें से लेंगे। ठीक है, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे भाई, हम ये वाला पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे, इसको छोड़कर ए का सभी पार्ट हम लोग लेंगे। ए का सभी पार्ट हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। मतलब ए के सारे एलिमेंट को लेंगे, लेकिन जो बी में ना आया हो वैसे को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका a माइनस बी। ये क्या हो गया आपका a माइनस बी का शेडेड एरिया। और ये वाला क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b का शेडेड एरिया। अब देखो ना, अब जब दोनों का आप कॉमन लोगे, आप जब दोनों को कॉमन लोगे, सॉरी यूनियन लोगे, तो जब यूनियन लोगे तो देखो ये वाला तो पहले से है, ये वाला ए का पार्ट तो पहले से है, और जैसे ही ये वाला क्या करोगे, यूनियन लोगे, क्या ले लोगे आप लोग, इसका यूनियन लोगे। तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का अब क्या कर ले रहे हैं हम लोग, यूनियन ले रहे हैं। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, अब यहां पे आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का कोई भी क्षेत्र छूटा क्या, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट छूटा क्या, नहीं ना। तो अब हमारा पूरा का पूरा सेट क्या बन गया, ए बन गया। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी क्या रह गया, अब हमारा वो ए बन गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, वेन डायग्राम समझ में आया आपको। चलिए अब जो जो चीज आते जाएंगी उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी देखिए इसमें हम लोग को इंटरसेक्शन नहीं पता था, हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को पहले सीख लिया क्या होता है, फिर बाकी तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूनियन और डिफरेंस को बताया था, फिर उसका यूज किया। तो पहले हम लोग को देखो क्वेश्चन को अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, तोड़ तोड़ के देखो, एक एक भाग देखो ना यार। पहले इतने भाग को देखो, इसका वेन डायग्राम, फिर इतने भाग को देखो, इसका वेन डायग्राम बनाए, फिर यूनियन ले लिए तो ये भी टर्म आ गया, ये क्या हो गया, पूरे ए को जनरेट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर टू सबसेट्स, क्या है, दो उप समुच्चय हैं ऑफ सेट एक्स। मतलब क्या है, ए और बी जो हैं दोनों क्या है, सबसेट हैं एक्स के। एक्स के सबसेट के मतलब समझ रहे हो ना, कि ए के जितने भी एलिमेंट हो वो एक्स में होगा, बी का जितना भी एलिमेंट हो वो किस में होगा, एक्स में होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट कह रहा है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा बात सही होगा, कौन सा बात सही होगा। ठीक है, तो आप देखो ना, हमने क्या बोला था, स्लैश कहें, क्या कहें, ए स्लैश बी कहें या ए माइनस बी कहें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दोनों का मतलब क्या है भाई, सेम है। तो अब यही बस कॉन्सेप्ट लगेगा, डिफरेंस वाला क्या लगेगा, बस कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यार। कह रहा क्या कि ए माइनस बी, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ए के एलिमेंट्स ऐसे ले रहे हैं जो बी में ना आया हो, बी में ना आया हो, तो हमारे पास पूरा ए आ जा रहा है। मतलब कि हम ए के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, उसमें से बी के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं, तो हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है, ए ही आ जा रहा है। ये कब संभव है यार, जब दोनों क्या हो, अलग अलग सेट हो, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो ये मान लीजिए बी है, तो अब देखो ए माइनस बी करोगे, ए के सेट में से ऐसे एलिमेंट्स हटाओगे जो बी में हो, तो कोई भी तो ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा। अगर कॉमन दिखता तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि बी माइनस ए, क्या कह रहा है कि a माइनस बी क्या आ रहा है, a आ रहा है। क्या आ रहा है, a माइनस बी क्या आ रहा है, a आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं दोनों क्या है, अलग अलग हैं। जब अलग दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन नहीं हो, तो उसको क्या कह लेते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कह लेते हैं। तो चलो हम लोग को नया चीज सीखने को मिलो, क्या मिला, डिसजॉइंट सेट। क्या मिला हमें सीखने को, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ टू सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स कॉमन। मतलब कि ये लिख लीजिएगा क्या, कि अगर हिंदी में लिख दूं तो ऐसे लिखूंगा, अगर दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट्स जो हो, कोई भी एलिमेंट्स के बीच कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो,
कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, कॉमन ना हो तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। भाई दो सब सेट है तो अपने आप में तो एक सेट है। सबसेट कब होता है, जब कोई सेट के अंदर एक सेट हो लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट्स वो उसके, जैसे इसमें देखो, इसमें जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि x का सबसेट है, x का सबसेट है मतलब a और b में जो भी आ रहे होंगे एलिमेंट्स, a और b में जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो क्या होंगे, x में होंगे। अब इससे हम लोग समझ गए, इस वाले से हम लोग क्या समझे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कि a माइनस बी क्या है, अगर a है, a माइनस बी क्या है, अगर a है तो देख रहे हैं ना दोनों के बीच में कोई भी चीज क्या है, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो देखो ना यार, जब आप कह रहा है कि b माइनस ए करो तो क्या कह रहा है, अब b माइनस ए करो, इसी को क्या कहते हैं, b माइनस ए, मतलब b के एलिमेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स हटा दो जो a में हो। तो देखो ना यार, कह रहा है अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करेगा। तो आप देखो ना a और b में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, तो b माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, b माइनस ए करोगे तो b ही तो आएगा, क्या आएगा, b आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, 5 दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि a माइनस बी, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि a माइनस बी क्या है, a है, तो यही वाला केस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a माइनस बी क्या दे दिया है, a दे दिया है। अगर a माइनस बी अगर a आ रहा है मतलब कि किसी एलिमेंट्स में, किसी सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं और तब भी वो क्या आ रहा है, अपने आप को रिटर्न किया हुआ है, वही चीज आ रहा है, तो हम कहते हैं उन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो a इंटरसेक्शन b, लाजमी सी बात है कि क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा आपका, 5 आएगा। आप आंसर टिक किए, आपका तो ये ठीक रहा कि बी ऑप्शन पे आ गया। डी ऑप्शन पे भी आता तो आप क्या करते रहते, चेक करते रहते, चेक करने के बाद ही बताते कि आखिर कौन सा आपका सही हुआ है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है। अब कहेंगे सर ये वाला बताइए, ये वाला सही है कि नहीं है, तो देखो अब देखो फिर से कह रहा है a माइनस बी क्या है, a है, मतलब केस यही वाला दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। कह रहा है इसका यूनियन ले लेंगे b के साथ तो क्या b आएगा, इसका यूनियन अगर b के साथ लेंगे तो क्या केवल b आएगा, नहीं यार, उसमें a के भी तो एलिमेंट्स आएंगे, तो ये भी तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब फिर से देखो यही वाला क्या कह रहा है कि अगर a माइनस बी से क्या आ रहा है, a आ रहा है, मतलब यही वाला केस दे दिया, मतलब दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो कह रहा है क्या b माइनस ए, क्या कह रहा है, b माइनस ए, तो b माइनस ए, देखो b माइनस ए क्या होगा, आप भी देखो b माइनस ए क्या होगा आपका, b होगा। b माइनस अगर ये है तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, b होगा। अगर आप इंटरसेक्शन लोगे a के साथ, अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो a के साथ तो कोई भी चीज कॉमन दिख रही है क्या, कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब ये भी गलत हो गया। तीनों ऑप्शन आपको चेक करने आया कि कैसे गलत कैसे सही। बात समझ में आ रही होगी। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काफी अच्छा लगा, अगर नहीं लग रहा है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव कमेंट सब करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बात ये समझ में आ रही होगी, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। देखो हर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से ही, ऐसे आपको बता दिया जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, क्योंकि देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न पे भी आगे वाले क्वेश्चन आने वाले रहते हैं। ये तो आप लोग गेस लगा सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब हमसे बचेगा नहीं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो, अब कह रहा है कि ए जो सेट है वो इस तरह का लिखा गया है। अभी मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही बोला है कि सेट को कितने तरीके से दिखाया जा सकता है, 2 फॉर्म में, 4 नहीं 2 फॉर्म में। ठीक है, तो 2 फॉर्म दिखाया जाएगा। तो 2 फॉर्म में से ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका सेट बिल्डर मेथड।
अगर ये रोस्टर फॉर्म में रहता तो हमें क्या रहता, हर एक इसके क्या दिए रहते, एलिमेंट्स दिए रहते। क्या दिए रहते हैं आपके, एलिमेंट्स दिए रहते। और ये भी देखो क्या दिया हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो हमसे पूछा क्या है, देन क्या बोला है कि आप बताइए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, कि बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, कि ए बराबर है बी का, ये ए इक्वल्स टू है 5b का। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, अब ये आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए अब हम लोग करते क्या है, अगर इस तरह सा क्वेश्चन दिखा हमें, कैसा, इस तरह का क्वेश्चन दिखा जिसमें क्या दिया हो, सेट बिल्डर मेथड में सेट हमें रिप्रेजेंट किया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, बस आपको करना है बस क्या कि n की वैल्यूज को पुट करते जाओ। क्या करते जाओ, n की वैल्यूज को पुट करते जाओ। n की वैल्यूज को पुट करते जाओगे तो आप देखोगे क्या, आप क्या देखोगे कि a n कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 2 3 4, आप 5 तक रखिए ना, बस आप 5 तक रखिए, आपको अंदाजा होने लगेगा। तो इसके पीछे क्या हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें क्या दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, तो पहले उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म, या उसको कह लीजिए टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके उसके एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब सबको लिखते चलते हैं। तो अब देखो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, ए को हम लोग लिखेंगे, ए पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, n बिलोंग्स टू 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो पहला क्या हो गया इसका, n इक्वल्स टू 1 रखो। 1 रखोगे, देखो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 -5 -1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, आपका पहला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब n इक्वल्स टू क्या लिखो आप, 2 लिखो। n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36 -10 -1 तो ये हो जाएगा आपका 25। किसको हम अभी किसको लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, सेट ए को। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 पे ये आ गया। अब देखो n इक्वल्स टू आप क्या रखो, 3 रखो। 3 रखोगे तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 हो जाता है, माइनस 3 रखोगे तो ये 15 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 200 आ जा रहा है, 200 आ जा रहा है। अभी रखते चलते हैं, अभी थोड़ा सा रखेंगे तो देखिएगा आपको भी समझ में आएगा होने वाला क्या। अब n इक्वल्स टू क्या रखो आप, n इक्वल्स टू 4 रखो। जब 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 216 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 1296। क्या हो जाएगा 1296 माइनस में क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 24 हो जाएगा, ये माइनस में आपका हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको अब क्या करोगे, अब इसको जैसे ही आप इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1296 तो 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर ये कितना हो जाएगा आपका 1275, क्या हो जाएगा आपका 1275। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू 4 रखते हैं, n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो 216 इंटू 6 हो जाएगा, तो 96 और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, अच्छा देखिए ये हो गया 1296, ये हमने 6 पढ़ लिया, ये 5 है, 5 4 जा 20 हो जाएगा, -1 21 हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 20 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब हमें जो मिल रहे हैं, तो आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है, 25 200 1275 मिल रहा है। हमें क्या मिल रहे हैं, 25 के मल्टीपल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 25 के मल्टीपल मिल रहे हैं। अब हमें बी को देखते हैं। अब हम बी में क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू 1 से रखना शुरू करो यार। 1 रखोगे वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 2 रखोगे 25, 3 रखोगे कितना हो जाएगा 50, और फिर 4 रखोगे 75। मतलब ये क्या होते जा रहा है, 25 का हर एक मल्टीपल इसमें आ रहा है, हर एक मल्टीपल। देखो ना आगे जाओगे तो 25 एज क्या होता है 200 होता है। ठीक है, आगे और जाते जाओगे,
आगे और जाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें 1225 भी आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे देखो ना यार कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो ए में क्या आ रहे हैं 25 के कुछ मल्टीपल आ रहे हैं, और लेकिन बी में क्या आ रहे हैं 25 के सभी मल्टीपल आ रहे हैं। मतलब कि ये वाला जो है आपका कंटेन करेगा किसमें, इस वाले में। किसमें कंटेन करेगा, इस वाले में कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस वाले में कंटेन किया, मतलब इस वाले का सारे एलिमेंट्स इसमें हो गए। अगर इसमें हो गए, किसमें हो गए, अगर इसमें हो गए तो कह देंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स किसमें है, बी में। मतलब कि ए सबसेट हो गया आपका, बी हो गया। लेकिन इक्वल टू का साइन लगेगा क्या कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें 25 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, जबकि इसमें 25 के कुछ चुनिंदे मल्टीपल ही आ रहे हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन समझ में आया कि अगर क्या हो सेट बिल्डर मेथड में दिया हो तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे पहले रोस्टर फॉर्म में। अब देखो अगर ये क्वेश्चन जैसे हो गया आपका, ये क्वेश्चन है जैसे, अब ये क्या है, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, 3 सेट दिए हुए हैं, सबको देखो दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म। मतलब सब में क्या दिए, एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर देखो जिसको सेट का बेसिक नहीं पता होगा वो क्या करेगा, वो चले जाएगा लॉन्ग मेथड में। लॉन्ग इन द सेंस क्या करेगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा, फिर क्या करेगा ए इंटरसेक्शन सी निकालेगा, फिर दोनों को लाएगा, फिर उसका क्या करेगा, यूनियन करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले देखो सेट में जो होता है एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप क्या करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लो, ए यूनियन क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी लो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ए यूनियन बी हो जाता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाता है, ए यूनियन सी हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपका ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों अलग अलग पे, बीच में क्या लग गया आपका इंटरसेक्शन। इसी तरीके से क्या होता है, अगर क्या दिया हुआ हो आपका, अगर आपका ऐसे दिया हो क्या कि ए इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें क्या होता है भाई, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है, ये होता है दो डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला। तो अब देखो हमारा क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जब देखोगे क्या देख रहे हो भाई कि क्या हो रहा है, पहले बी यूनियन सी ले लो, फिर उसका क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो, उसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ। अब देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन क्या कर रहे हैं हम लोग, सी ले रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बी यूनियन सी निकाल के देख ले रहे हैं। तो बी यूनियन सी करो, तो बी यूनियन सी मतलब क्या होगा, बी के भी एलिमेंट आए और सी के भी एलिमेंट आए। तो बी और सी के एलिमेंट्स आए, तो अच्छा, तो बी के एलिमेंट्स पहले जो है उसको लिख ले रहे हैं, एन है, पी है, क्यू है और एस है। अब सी के भी एलिमेंट्स आएंगे, तो देखो अगर दोनों में एलिमेंट कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपका इसमें एम है, एम नहीं आया तो एम लिख लेंगे, पी आ गया है, एस आ गया है, टी नहीं आया है, टी लिख लेंगे। ठीक, अब आपका क्या हो गया, ये बी यूनियन सी हो गया। अब इंटरसेक्शन आपको लेना है। अब आप जब इंटरसेक्शन लोगे, जब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन मतलब इसमें भी आया हो और इसमें भी आया हो, मतलब ए में भी आया हो, बी यूनियन सी में भी आया हो। तो जब बी यूनियन सी में आया हो, बी यूनियन क्या आया हो, सी में भी आया हो, तो आप देखोगे एल इसमें आया है क्या, नहीं आया, तो ये कैंसिल हो गया। एम इसमें आया है और इसमें भी आया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आएगा, एम आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, एन देख रहे हैं इसमें भी है, इसमें भी है, एन भी आएगा। अब देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, तो ये भी आएगा। तो मतलब क्या हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया। जहाँ पे ये मिलेगा हम क्या कर देंगे,
हम क्या कर देंगे, उसको टिक मार देंगे, हमें कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। कुछ ज़्यादा करना पड़ा क्या? लेकिन अगर जिसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता ही ना हो वो क्या करेगा, फिर से मैं कहूँगा वो लंबे मेथड पे जाएगा। लेकिन हमें पता था तो हमने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाया, आंसर हमारे पास तुरंत आ गया, हमने टिक मारा और हमें नंबर मिल गया, हमें नंबर मिल गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन क्या है भाई कि कह रहा है कि 1 2 3 और b दिया हुआ है 2 3 4 5। कह रहा है पहले क्या करो, a माइनस बी ले लो, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, फिर a इंटरसेक्शन b लो। अच्छा, इसमें से a माइनस बी तो हम जानते हैं, a इंटरसेक्शन b भी हम जानते हैं, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो एकदम बेसिक सा इतना जान लो आप लोग बेसिक में क्या, कि अगर हम a में मान लो क्या रखा हुआ है, x रखे हैं, y रखे हैं, z रखे हैं, b में क्या लिए हैं हम लोग, b में लिए हैं क्या, मान लो a लिए हैं और b लिए हैं, b में स्मॉल a स्मॉल b लिए हैं। कह रहे हैं कि a क्रॉस b, इसको ऐसे कहेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी लीजिए। तो हम क्या कहते हैं, ये जो सेट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी भी क्या होता है, सेट होता है। किसका आया बात, एक नया टर्म, कौन सा, ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा टर्म आया, ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा टर्म आया भाई, ऑर्डर्ड पेयर आया। ठीक है अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर हम कहें कि ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखते हैं, मान लो इसमें से कौन सा टर्म आ रहा है, पी आ रहा है और ए और इसको लिख रहे हैं क्यू। तो P जो रहेगा वो हमेशा याद रखिएगा वो A से आएगा और Q जो आएगा हमेशा B से आएगा। तो इसमें ऑर्डर का हमेशा ख्याल रहता है। क्या सेट में ऑर्डर का ख्याल रहता है क्या? क्या हम इसको 2 4 3 5 लिख देंगे तो कुछ अलग सेट बन जाएगा क्या? नहीं, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, अगर हम इसी तरह अगर B क्रॉस A कह दें इसको, तो जो भी इसमें पहला एलिमेंट आएगा, मान लीजिए तभी आएगा इसमें Q और इसमें आएगा P, तो पहला जो एलिमेंट आएगा पहले वाले से आएगा, दूसरा जो एलिमेंट आएगा दूसरे वाले से आएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? अच्छा चलो अच्छी बात है। तो हम लोग देख लेते हैं A क्रॉस B इसका क्या होगा। अगर इसका आप A क्रॉस B करने जाओगे तो पहले क्या करोगे, एक को पकड़ोगे, उसका ऑर्डर्ड पेयर निकालोगे B के सारे एलिमेंट्स के साथ। तो इसमें B के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, X का क्या निकालेंगे, पेयर निकालेंगे। तो X कॉमा A ये हो जाएगा X कॉमा B। ठीक है, अब आइए Y पे, तो ये हो जाएगा Y भी जाएगा, सबके साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा, Y कॉमा A Y कॉमा B। ठीक है, अब आगे जाइए Z, तो Z भी बनाएगा, तो Z A के साथ गया, फिर Z किसके साथ गया, B के साथ गया। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है सेट में। जैसे इसमें एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें कौन हो गया, x कॉमा एक क्या हो गया आपका, एलिमेंट हो गया। y कॉमा एक क्या हो गया आपका, एलिमेंट हो गया। z कॉमा b क्या हो गया आपका, एक एलिमेंट हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आपको समझ में आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अब बात करते हैं a माइनस बी की। किसकी बात करते हैं, a माइनस बी की। तो चलिए हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं a माइनस बी का। तो a माइनस बी हमने क्या कहा था, a के ऐसे एलिमेंट्स लो जो b में ना हो। तो हम देखते हैं 1 इसमें है क्या, नहीं ना है, तो हम 1 को ले सकते हैं। 1 हमारा क्या है, सेफ है। 2 इसमें है लेकिन इसमें भी है, तो मतलब 2 को नहीं लेना है। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 को नहीं लेना है। मतलब a माइनस बी में क्या हो गया, बस एक एलिमेंट आया। अब बात करते हैं a इंटरसेक्शन b में। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या हो, वो ए में भी आया हो और बी में भी आया हो। तो देखोगे 1 इसमें आया है, इसमें आया है क्या, नहीं आया, तो मतलब 1 को नहीं लेना है। 2 क्या है, 2 इसमें आया, इसमें भी आया, तो 2 को हम लोग ले लेंगे। 3 दोनों में है तो 3 को भी ले लेंगे। अब देखो ये a माइनस बी आ गया, a इंटरसेक्शन b आया। अब इसका क्या पूछा है हमसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है। तो क्या करना है यार, एक ही एलिमेंट है, एक बार इसका पेयर इसके साथ बनाओ, एक बार इसका पेयर इसके साथ बनाओ, क्या हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रॉस वाले का 1 कॉमा 2 एक बार किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ पेयरिंग बनाएगा, फिर 1 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ बनाएगा। तो 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 जो भी ऑप्शन दिखेगा, ये तो हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हो जाएगा। बात समझ में आया।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कैसे होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बात समझ में आई, सब बात समझ में आया। हमने a माइनस बी डिस्कस कर रखा था, a इंटरसेक्शन b डिस्कस कर रखा था, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लिया। क्या कर लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब सब दिख रहा था, क्रॉस हमने लेना सीख लिया और देखा कि ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारा क्या आया हुआ है, जेईई मेन 2019 में 12 अप्रैल को आया है, शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी क्या है, 3 सेट है। चलो सेट है, यहां तक बात समझ में आ रही। सच दैट फाई नॉट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई, मतलब ए और बी में एक कम से कम एक एलिमेंट तो क्या है, कॉमन है ही। इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं पहले समझ रहे हैं उसके टर्म के बारे में। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई, तो ये मतलब हो गया कि ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, और कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो लोग हैं ना, उसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो किस में लाई करेगा, वो लाई करेगा सी में। मतलब वो सी का क्या दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है, सबसेट दे दिया। बस 2 कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है। देखो क्वेश्चन हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, एग्जाम के प्रेशर में गलत पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ट्रू, और पहला ऑप्शन हमें जैसा कि देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, ट्रू, तो आप ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ जाते हो, गलती हो जाती है, तो हमें गलती नहीं करना है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल्स टू फाई, ये पूछ रहा है ये सही है क्या। अगर सही होगा तो ऑप्शन हमें नहीं टिक करना है, हमें ऑप्शन को सा टिक करना है जो सही ना हो। तो कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, क्या कह रहा है भाई, बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल्स टू फाई। तो चलो बस इन्हीं दोनों का हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का यूज करेंगे और ऑप्शन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्या हमसे कह रहा है कि क्या बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, क्या फाई आ रहा है कि नॉट फाई, डज नॉट इक्वल्स टू फाई आ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाई, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इससे हमें पता चला कि ए इंटरसेक्शन ये बी है। क्यों ऐसा हमने दिखाया, अलग अलग क्यों सर्कल नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई आपका नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं। ठीक, और फिर क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन जो बी आ रहे हो ना, वो सी का सबसेट है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाला जितने भी एलिमेंट है वो किस में है, सी में है। मतलब कोई ऐसा कोई क्या है, आपका सेट सी है। ये क्या है, आपका सेट सी है। आपका ये वाला सेट क्या है, आपका सी है। ये आपका सेट सी है। अब इसको हम लोग सी क्यों कहें, इसको हम लोग सी क्यों कह रहे हैं, देखो ना यार, ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। मतलब सी जो भी लोगे तुम, सी जो भी लोगे उसके अंदर पूरा ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए। सर ज्यादा बेकार लग रहा है तो ऐसा करो ना यार, ऐसा बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्या हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट है सी का। ये ए हो गया भाई, ये बी हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है क्या हो गया, सबसेट है सी का। अच्छा सबसेट है सी का, तो ऐसा बनाओ ना, एक ऐसा बना दो, एक ये क्या हो गया आपका सी हो गया। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल्स टू फाई। हम लोग देख रहे हैं बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ यार, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है मतलब ये क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल्स टू फाई। ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो ये ऑप्शन हमारी ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट ट्रू। क्या पूछा है, नॉट ट्रू, तो ये वाला तो होने वाला नहीं रहा। ठीक, अब बात आते हैं इस पे। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये तो ऑप्शन ए के लिए बात हो गई, ये वाला वेन डायग्राम ए के लिए हम बना सकते हैं ऐसे। अब कह रहा है कि ए माइनस बी क्या हो गया, सबसेट हो गया सी का। ए माइनस बी क्या हो गया, सबसेट हो गया सी का। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, बात समझिएगा, बात समझिएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी है,
ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब हम जो भी सी बनाएंगे उसके अंदर ये वाला टर्म तो आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, अब एक और कंडीशन ऐड किया है कि ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब हमारा कौन सा पार्ट यार, ये वाला पार्ट ना। कौन सा पार्ट हमारा, कौन सा पार्ट रहेगा भाई हमारा, ये वाला पार्ट। कौन से पार्ट की बात हो रही है, ये वाला पार्ट की। ये वाले पार्ट की बात किस में हो रही है, ए माइनस बी की। ए माइनस बी की बात हो रही है इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये भी क्या हो जा रहा है सबसेट हो जा रहा है सी का, मतलब ये तो सबसेट था ही, अब ये भी सबसेट हो गया। मतलब कुछ गोला इस टाइप का बनेगा, किसका, सी का। किसका बनेगा, इस तरह का गोला सी का बनेगा। बात समझ में आ रही है, वेन डायग्राम कैसे बना रहे हैं। ये ए माइनस बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, दोनों किसके हो गए, सबसेट सी के हो गए। तो कह रहा है क्या, देन ए सबसेट हो गया, सी हो गया। क्या ए पूरा का पूरा हमारा सी के अंदर लाई कर गया। हाँ यार, हाँ यार, देखो तो ये ए पूरा का पूरा किसके अंदर लाई कर गया, ये सी के अंदर लाई कर गया कि नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ। ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ नहीं कि ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा था नॉट ट्रू। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या करना है। अब देखो इसमें देखो, सी यूनियन ए लिया है, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी लिया है। सी यूनियन क्या कहा है, ए लिया हुआ है, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी लिया हुआ है। ठीक, अब इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो किसका है, सबसेट सी का। मतलब ये जो भी आएगा वो क्या आएगा, सी के अंदर आएगा। अब देखो ना यार, अगर कोई सी है ये और उसके अंदर उसका यूनियन किसके साथ ले रहे हैं, उसी के अंदर किसी वाले एलिमेंट्स के साथ, तो हमारा आएगा क्या, पूरा का पूरा सी ही तो आएगा। पूरा का पूरा क्या आएगा, सी ही तो आएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना रहा होगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप से क्या हो गया, सही हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कह रहा है कि हमारे पास तो पहले जो कंडीशन दिया हुआ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट है सी का। ये ए हो गया, बी हो गया। एक और कंडीशन दे दिया, क्या दे दिया कि ए में से क्या करो, सी बनाओ। ए में से क्या करो, सी बनाओ। वो क्या है, सबसेट है बी का। वो क्या है, सबसेट है बी का। हम देखो एक जनरल तरीका सोच रहे हैं, जैसा कि अगर हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, सी मान। हम देख रहे हैं जो कंडीशन दिया हुआ है क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया सी का, बहुत अच्छी बात। अब ए में से सी करो, ए में से क्या करो, ऐसे एलिमेंट्स को हटा दो जो सी में आ रहे होंगे। तो देखो ना कि ए के सारे एलिमेंट्स कित में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं। मतलब ए माइनस सी करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस सी करेंगे तो क्या होगा भाई, फाइव होगा। फाइव जो है क्या है, अरे इंपटी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इंपटी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सबसेट, फाइव सबसेट हो गया बी का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है कि देन ए सबसेट है बी का। क्या हमें दिख रहा है कि ए जो है पूरा का पूरा बी में लाई कर रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। ए का कुछ ऐसा पार्ट है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में लाई नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, बी में लाई नहीं कर रहा है। मतलब ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या था, गलत था। और ये जैसे ही आप स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन हमारे लिए क्या मिल गया, ये सही मिल गया। देखो वेन डायग्राम आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने में मददगार है। और बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कहीं का भी क्वेश्चन हो, उसको धीरे से छोटे से फॉर्मेट में क्या कर देगा, इसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा 2019 का क्वेश्चन। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन हो गया, ये सेम एज कैसा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये अभी ऐसा ही फॉर्म तो हमने पीछे किया हुआ है। ये कैसा दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ किसमें, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसको पहले किसमें फॉर्म में चेंज करोगे, इसको पहले फॉर्म में चेंज करोगे रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो n का वैल्यूज रखते जाओगे। कहाँ से वैल्यू शुरुआत होगा, 1 से, तो 1 रखोगे, 4 - 3 - 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे जब 2 रखोगे 16 हो जाएगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आया तो इसमें ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या आप 3 रखो तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 3, 64 -12 -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13, माइनस कर देंगे आप लोग इसमें से, 3 3 जा 9 होगा यार, 3 3 जा 9 -1, तो 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। n = 3 पे कितना आ गया, 54 आ गया। अब n = 4 रखो तो 64 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 × 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करोगे तो 4 रखोगे 12 हो जाएगा, -1 तो ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे ही आते जाएंगे। चलो अभी हमें ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन इतना दिख रहा है जो भी आ रहा है वो 9 से क्या है, डिविजिबल है। ये 6 बार में, ये किस में, अगर 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 6 और 9 7 जा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। अब नीचे वाला टर्म देख ले रहे हैं, y, क्या देख ले रहे हैं, y देख ले रहे हैं। तो देखो ना यार, जेईई मेन में आया हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेट सबसे बेसिक है, इससे आज क्या पूछेगा यार, यही तो पूछेगा, सबसेट है कि डिफरेंस है, क्या है और कैसे है, यही सब पूछने वाला है आपसे। तो आप देखो जब इसको करोगे, जब आप इसको करोगे तो ये देखो ये क्या हो जा रहा है, n - 1, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका आ जाएगा। फिर 2 जा, तो आप करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 9 3 - 1 2 18 हो जाएगा। मतलब ये क्या होते जाएगा आपका, ये क्या आते जाएगा आपका, 9 का टेबल आते जाएगा, 9 का टेबल आते जा रहा है। मतलब 9 के सारे मल्टीपल इसमें आ रहे हैं, 9 के सारे मल्टीपल, और इसमें कुछ चुनिंदा मल्टीपल आ रहे हैं। मतलब क्या है कि x के सारे एलिमेंट्स वो किस में लाई कर रहे हैं, y में लाई कर रहे हैं। तो x सबसेट हो गया y का। अब देखो x हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था x यूनियन y, x यूनियन y। अच्छा, अगर x सबसेट है y का, अगर x सबसेट है y का, क्या है x y, ये देखिए x क्या है, सबसेट है y का, मतलब x के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, y में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर कह रहे हो इसका यूनियन लो। अरे यार x यूनियन y लोगे तो पूरा का पूरा y ही तो आएगा। क्या आएगा, पूरा का पूरा y ही तो आएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो सबसे आसान आपका बेसिक है, सबसे आसान है। एक क्वेश्चन आना है आपके लिए, क्या रहेगा, एकदम वो रसगुल्ला रहेगा कि आपको तुरंत उसको क्या है, खा लेना है। सबसे आसान क्वेश्चन आना है इससे। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे बेसिक चैप्टर है आपका। तो मिलेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में एक सेट और रिलेशन के एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार फिर से, जो भी क्वेश्चंस इसमें रह गए हों। ठीक है, तो चलिए, अगर जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी खामी लग रहा हो तो वो भी बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।